नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो हाँ, ये हम इस क्लास में मुगल वंश के बारे में पढ़ाएंगे। मुगल डायनेस्टी। अब देखिए, ये जो है ना, सब मेडिवल इंडिया का कैसे कहते हैं, पिलर है। सब कहते हैं स्तंभ है। कोई भी घर बनाना हो तो बिना पिलर के घर बनाइएगा तो ढह जाएगा। अब आज के ज़माने में तो एकदम नहीं चलेगा, जहाँ पता नहीं कब भूकंप आ जाए। ठीक है। तो उसी तरह से अगर मेडिवल इंडिया पढ़ना हो, अगर मुगल ना पढ़े तो फिर कुछ नहीं पढ़े। ये तो उसी तरह से हुआ कि आप विश्व कप खेलने जा रहे हो, आप विश्व कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल ना हो तो फिर विश्व कप में मजा आएगा? आधा दर्शक तो ऐसे ही भाग जाएगा। उसी तरह से अगर मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं और मुगल साम्राज्य ना पढ़े तो कुछ ना पढ़े। हाँ, एक चीज़ और बोल रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली फॉर बीपीएससी के लिए, तो हमारे यहाँ टेस्ट 67th जो कि आने वाली पीटीए दिसंबर में होगी उसकी। ठीक है। तो उसके लिए स्पेशली मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें और आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बहुत सारे फ्री में भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद। आइए अब इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो ये मुगल वंश इतना फेमस क्यों है, ये पहले सोचिए। कोई चीज इतना फेमस होता है तो कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है। तो मुगल वंश इतना क्यों फेमस है? मुगल वंश इसलिए फेमस है कि मुगल वंश आने के बाद बहुत लंबा समय तक भारत में शासन किया। ठीक है। जब कोई लंबे समय तक रह जाता है भारत में, भारत ही नहीं किसी भी देश में, तो वहाँ वहाँ के इतिहास में उसकी नाम दर्ज होती है। तो इस वंश को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि और दूसरा, इसका कार्य आज तक आपको दिखेगा। चाहे आप दिल्ली में चल जाइए, कोई भी टूरिस्ट प्लेस जाइए दिल्ली में, मैक्सिमम जगह आपको देखे लाल किला चाहिए, देखिए आपको पता चल जाएगा किसने बनाया। आगरा जाइए, जहाँ प्रेम की मंदिर जिसको कहते हैं, ताजमहल, पता चलेगा सब मुगल वंश से रिलेटेड है। इसीलिए ये फेमस है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा समय तक शासन किया, और शासन ही नहीं किया बल्कि इसने एक ऐसी नींव रखी जो आज तक इसकी गाथा गाई जा रही है। तो जिस तरह सकते हैं, कोई पीएम बना और 5 दिन में चला जाए तो उसका नाम भी याद नहीं रहता। चंद्रशेखर राव का नाम भी नहीं याद होगा। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए भारत के कौन कौन पीएम है तो याद भी नहीं रहेगा कि नरसिम्हा राव थे या चंद्रशेखर। लेकिन अगर कोई इंदिरा गांधी को भूल सकता है, और अगर इंदिरा गांधी को कोई भूल जाए तो समझो भारत को पढ़ा ही नहीं है, भारत को कभी जाना ही नहीं। उसी तरह से अगर कोई मेडिवल हिस्ट्री पढ़ो, मुगल वंश को भूल जाए तो समझो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। ठीक है। तो अब इसका सबसे पहला शासक देखिए, कोई भी शुरुआत होता है तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा कहते हैं। तो इसका पहला शासक जो भी था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था, और बड़ा चालाक भी था, और बड़ा नीतिबाज भी था। नीतिबाज समझते हैं, डिप्लोमैट। आज उसको अच्छा जैसे कैसे कहते हैं, इसी को लोअर लेवल पर गांव में कहिए तो कैसे, अरे बड़ा राजनीति करता है, और यही ऊपर थोड़ा चल जाता है, डिप्लोमेटिक पर्सन है, डिप्लोमेट, ही इज डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। कितना बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जब वही नीचे स्तर पर करिए, अच्छा बड़ा राजनीति चल रहा है, तो जब छोटे लेवल पर बात की उसका वैल्यू नहीं है। तो उसी तरह से ये इसलिए करें, जब ये आया था बाबर ना, तो बहुत बड़ा डिप्लोमेट भी था बाबर। कैसे जीतना है, किस तरह से हराना है, किस तरह से अपने दुश्मन को हटाना है, बहुत अच्छा जानता था। युद्ध की नीतियों को जानता था। कितना युद्ध की नीति ऐसा इसने लागू किया जो फेमस हो गया इतिहास में। तो उस नीति को भी बताएंगे। तो आइए बाबर का हम थोड़ा चर्चा कर ले कि आया कैसे था। तो ये तो बाबर संस्थापक था। कब से कब रहा? तो 1526 से 1530 तक रहा। ठीक है। ये कौन सा मुसलमान था? तो ये तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। ठीक है। तो सुन्नी मुसलमान समझते हैं, शिया और सुन्नी। मोहम्मद जो पैगंबर थे, तो मोहम्मद पैगंबर के जो फॉलोअर उन्हें सुन्नी कहा जाता है। ठीक है। और उनके जो दामाद थे अली, उनके जो फॉलोअर हुए उन्हें सिया कहा जाता है, सिंपल भाषा में। ऐसे तो बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन है, जैसे कैसे बुद्धिज्म में पढ़ते हैं तो महायान हीनयान। ठीक है। अब हिंदू में भी आगे जाइएगा तो फिर बहुत सारे कास्ट में डिवीजन हो जाते हैं। तो उसी तरह से मुस्लिम में भी डिवीजन है, शिया और सुन्नी का। तो पूछता है, इसीलिए आप पूछेगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन सा पॉपुलेशन है, शिया या सुन्नी का? तो ज्यादा पॉपुलेशन सुन्नी का है। अगर याद करना है तो रिलेट कर लीजिए, जो ज्यादा पॉपुलेशन वही बाबर है। तो बाबर क्या है? तो सुन्नी था। और वो क्या था? तुर्क था। पूछेगा तुर्क है, अफगान है, तो ये तुर्क क्या है? तुर्क समझिए तुर्की से आया, उधर से आया है। ठीक है। तो इसके माता पिता का वंश भी कभी कभी पूछ देता है। इसलिए पूछ देता है, जब आदमी फेमस हो जाता है तो उसका माता पिता का नाम तो लिया ही जाता है और कहा ही जाता है कि कभी बेटे के नाम से बाप जाना जाता है, कभी बाप के नाम से बेटा जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ बेटे के नाम से बाप नहीं जाना जाएगा,
ठीक है, बल्कि बाप के नाम से बेटा जाना जाता है, ठीक है। लेकिन बाबर ने ऐसा किया कि उसके माता पिता का नाम लिया गया, लेकिन नाम नहीं लिया गया, उसके वंश का नाम लिया गया। सर कहता है कि कुल में ऐसा पैदा हुआ कि तो 7 पीढ़ी तक वंश चलते रहेगा, तो वही एक तरह से ऐसा ही पैदा हो गया था, ठीक है। तो कहाँ से था, तो पिता के तरफ से तैमूर वंश से था, ठीक है, तैमूर। अभी कौन सा तैमूर का, किसका नाम तैमूर है, करीना कपूर का बेटा का, या फिर अ, और कोई हीरो हीरोइन का नाम ले चलिए, ऐश्वर्या के बेटी का। तैमूर किसका है, तो कोई भी बता दीजिएगा, तैमूर किसको कहते हैं, करीना कपूर के बेटा को। लेकिन वो तैमूर नाम है, इस तैमूर नहीं है। तो तैमूर वंश था पिता के तरफ से, तैमूर याद रख लीजिएगा पिता। करीना, करीना कहते हैं, हाँ करीना ही तो थी। करीना के बेटा का नाम तैमूर, तैमूर वंश पिता के नाम। और माता, माता मंगोल वंश चंगेज खान। चंगेज खान बहुत कहा जाता है, किसी किसी ने कहता है बहुत वीर शासक था, लेकिन इंडिया उसको क्रूर शासक के नाम से जानता है। क्यों, क्योंकि हमला करते रहता था। हमारे गांव में जब नाटक होता था ना, तो गांव में जनरली चंगेज खान का जब रोल होता था तो बहुत चाव से देखते थे। क्यों, तो बड़ा एकदम डाकू आता था, एकदम सारा युद्ध ही जीत लेता था। अरे चंगेज खान है, तो हम लोग पाठ भी करते थे चंगेज खान। तो चंगेज खान उस समय समझते नहीं थे, लेकिन जब आप इतिहास पढ़िएगा तो चंगेज खान बहुत बड़ा क्रूर के शासक, वीर शासक भी था, ठीक है। तो माता का उधर के ही वंश से था, तो इसका माता की तरफ का प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो बाबर क्या वीर भी था, थोड़ा बहुत क्रूर भी था, थोड़ा बहुत दानी भी था। तो कभी दानी क्यों कहा जाता है, क्रूर क्यों कहा जाता है, तो ये अलग अलग चीज में पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को लीजिए, इसे क्या कहिएगा, दानी कहिएगा, क्रूर कहिएगा, क्या कहिएगा। अभी पेट्रोल का दाम 100 पार कर गया, सरसों तेल का दाम 200 पार गया, तो क्या कहिएगा इसको। तो क्या कहते हैं मोदी जी, अगर भारत को बचाना है तो 200 रुपया में भी तेल खरीदिए। क्यों, क्योंकि बहुत पैसा हम वैक्सीन में लॉस कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत बर्बाद हो रही है। तो उसमें बहुत सारे कहेगा ये तो तानाशाह है, क्रूर, लेकिन वो क्रूर नहीं है, वो देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह से कभी कभी किसी राजा को आप क्रूर बना देते, तो ऐसे ही क्रूर मत बना दीजिए, कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। तो इसने एक स्थापना भी, कौन, पद पातशाही की स्थापना की। देखिए पद पातशाही, ये क्या था, एक प्रकार से कैसे था, तो टाइटिल था, इंटॉलमेंट था, टाइटिल। कैसे किसी को कोई टाइटिल दे देते हैं, सारे दिल, ठीक है। तो उसी तरह से पद पातशाही की स्थापना की, एक टाइटिल था, ठीक है। अब उस भारत में क्या क्या किया, देखो भारत में क्यों आया। अब देखो दो चीज होता है, आप किसी किसी को गांव में बुलाते हो, ठीक है, आमंत्रण करते हो या किसी को बुलाते, तो पहले जमाने में जब गांव में चुनाव ना होता था तो कहा जाता था रंगदार को बुलाया जाता था इलेक्शन को जिताने के लिए। यहाँ से रंगदार आ रहा है, वहां से। अब तो बूथ कैप्चरिंग बहुत कम हो गया इलेक्शन इलेक्शन में, तो पहले रंगदार को बुलाया जाता था। उसी तरह से भारत में जो राजा सब खपा थे ना, और चाहे जो शासक, वो बाबर को बुलाए थे, किसको हराने के लिए, तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। जिस तरह से कैसे पाकिस्तान बुलाता है किसको, चाइना को बुलाता है भारत को हराने के लिए। लेकिन ये मोदी जी है, समझता नहीं है कि तुम दोनों मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि तुम इधर करेगा तो हम उधर यूएसए और रशिया को बुला लेंगे, और ज्यादा करोगे तो इसराइल को भी ले आएंगे। और जहाँ फ्लाइट कौन सा है जो अभी 5 को खरीदे फ्रांस से, नाम लिख के बताइएगा, ठीक है। तो वो सब अगर खरीद लेगा तो फिर क्या हाल होगा ये दोनों का। इसीलिए इंडिया में वही शासन अपनाया गया। क्या किया गया, तो बाबर को बुलाया गया, लेकिन यहाँ उल्टा दाव पड़ गया। कभी कभी कैसे होता है, तुम जिसको बुलाओगे मौका मिला तो वो तुम्ही को ही खा जाएगा। जैसे अभी प्रेजेंट एग्जाम्पल लीजिए, चिराग पासवान, रामविलास पासवान ने अपने सारे परिवार को पॉलिटिक्स में घुसा दिया, अपने भाई को, अपने दामाद को, अपने भतीजा को, सबको घुसा दिया पॉलिटिक्स में। और जैसे रामविलास पासवान मरे, चिराग पासवान बना प्रेसिडेंट, क्या क्या उसके चाचा भतीजा मिलकर उसी को पलट दिया। मतलब जिस थाली में उसने खाया उसी को छेद कर दिया, उसी को हटा दिया। अरे तुम्हारा पार्टी कहाँ है, 4 एमपी था, सब मिल गया, बोला तुम तो है ही नहीं। तो उसी तरह से जिसको बढ़ावा दोगे ना, कभी कभी वही उल्टा पड़ जाएगा। तो यहाँ भी वही उल्टा पड़ गया था बाबर। बाबर क्या किया, वो तो आया भारत में, लेकिन उल्टा पड़ गया, भारत में ही राज कर लिया। लेकिन वो सोच के नहीं आया था भारत में, लेकिन भारत में राज कर लिया। कैसे, तो हराने किसको आया था, तो इब्राहिम लोधी। तो बुलाया किसने था, याद रखिएगा, बुलाने वाला कौन था, देखिए यहाँ पर दौलत खान लोधी, आलम खां ने उसको बुलाया था, ठीक है। कहा जाता है कि राणा संगा ने बुलाया था, राणा संगा उधर राजस्थान वाला, ठीक है। वो सब भी बुलाया था क्योंकि सब परेशान थे इब्राहिम लोधी से। हाके हरा भी दिया इब्राहिम लोधी के। किस में आया था, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का युद्ध बहुत फेमस होता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि अधिकतम लड़ाई पानीपत में ही क्यों लड़ा जाता है। इसका आप आंसर दीजिएगा, ठीक है, कॉमेंट में।
कि आखिर पानीपत में क्यों, पहला युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ था तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, और इसको हराने के बाद ये लोग को खुश कर दिया, जो बुलाया था वो तो बड़ा खुश हो गया, अरे देखो हम बुलाए हरा दिए, तो नहीं कहता है सिंह इज किंग, बस उसको उतने चाहिए। लेकिन जो हराने वाला था उसका तो लंबा सोच था, जिसे कैसे मोदी जी को कुछ दिन के लिए सीएम बनाने का सोचे, कौन, अटल जी। और क्या पता था अटल जी को कि जितना दिन के लिए सीएम का सोच रहे हैं ये पीएम आपसे भी ज्यादा बनेंगे। देखो 10 साल राज कर रहे हैं, पता नहीं 15 साल करेंगे कि डेमोक्रेसी बचेगा कि नहीं भारत में, भगवान जाने। लेकिन अभी तो यही आया कि जिसको कुछ दिन के लिए बुला के हटाने वाले तो उसी ने भारत पे राज कर रहे हैं अभी। उसी तरह जिस कुछ दिन के आने वाले मतलब बाबर राज किया भारत पर, ठीक है, और राज ही नहीं किया, उसका वंश राज किया। वो तो 4 साल ही रहा, 1526 से 1530, उसके बाद मर गया, ठीक है। तो उसकी शासन काल में उसका बेटा बेटी पोता पोती चलते हैं अभी तक। हाँ तो इतना तो आपको बता दिए। तो ये किस ब्रांच का तुर्क था, तो चगदाई ब्रांच का, ठीक है। आइए एक बार रिवीजन करवा दे। संस्थापक कौन था मुगल वंश का, तो बाबर। कौन सा था, तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। कौन सा पद लिया, तो पातशाही का स्थापना कब से कब था, 1526 से 30। पिता के तरफ से तैमूर वंश, वही करीना कपूर का बेटा वाला, और माता के तरफ से चंगेज खान, वही क्रूर। भारत में कौन बुलाया था, दौलत खान लोधी, आलम खां और राणा संगा बुलाया था, ठीक है। बाबर किस ब्रांच का तुर्क था, तो चगदाई। देखिए पहले पूछता है कि तुर्क था या नहीं था, या अफगानी था, याद रखिएगा तुर्क में भी अगर अंदर घुसने को होगा ना, मन कर जाएगा कभी पीसीएस का थोड़ा डीप चल जाए, मजे ले स्टूडेंट का, तो मजा ले लेता है कैसे, तो उसके अंदर घुसकर चगदाई ब्रांच पूछ देगा, ठीक है। पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। बाबर और किस में हुआ था, इब्राहिम लोधी। हराया था किसने, बाबर। अब देखिए युद्ध क्यों फेमस है, देखिए इसमें जो यूज किया गया ना गन पाउडर, गोलाबारी, पहला बार गन पाउडर इस मतलब युद्ध भारत में जो है ना इसी ने युद्ध में यूज किया था। तो पूछा था यूपीएससी का ये क्वेश्चन भी था कि पहले बार किस शासक ने गन पाउडर का यूज किया था, तो वो बाबर था। पूछेगा अकबर, अरे अकबर तो महान शासक था, वही किया हुआ, नहीं बेटा अकबर नहीं था, वो बाबर था, ठीक है। और कौन सा नीति अपनाया था, तुगलामा नीति, ये भी बहुत फेमस है। पूछेगा तुगलामा नीति किसका था, अब बोल देगा मोहम्मद बिन तुगलक। अरे तुगलक तुगदुग मिल रहा है, या तुगदुग नहीं चलेगा, यहाँ आपका स्पष्ट याद रखना पड़ेगा कि बाबर का था। जिस तरह से कोई योजना दे दे, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ठीक है, ग्राम सड़क योजना, तो पहले तो इंदिरा गांधी नाम रहता था, तो इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी पहुंचा। मोदी जी बड़ा चालाक लिखे, क्या लिखिए, सब में प्रधानमंत्री कर देते हैं, तो आप पहचानते रहो बेटे, कहाँ से पहचान पाओगे। तो ये कितना बड़ा दिमाग लगाया, स्टूडेंट को और एक परेशानी बना दी, ऐसे नाम से तो कम से कम पहचान लेता था। अब सारा योजना प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री, अरे यार नाम लेके बोलो ताकि पता तो चले किस शासन में आया था। मतलब नाम इसलिए हटा दिया, जिसे देखते हो अभी IAS IPS बनता था, पहले रेड बैकन मिलता था, यूं यूं घूमता था हंटर। तो मोदी जी बोले ये दिखावा है, इसको हटाया दो, नहीं चलेगा ब्यूरोक्रेट्स में, ये जो दिखावा है ना नहीं चलेगा। ये 10 को अपने सुख के लिए हजारों को परेशान करते हो, ठीक है, पूरा गाड़ी खलवाओ, ये करो वो करो, पूरा लाल फीताशाही जो होता है, बोला रेड कॉर्पोरेटिज्म अब नहीं चलेगा भारत में, तो मोदी जी ने खत्म करवा दिया। तो उसी तरह से सेम क्या किया, एक नीति अपनाया, तुगलामा नीति। और तुगलामा आपको याद रखना पड़ेगा किसका था, बाबर का था। अच्छा भारत में जो हराया था कैमा आक्रमण था, पहला दूसरा चौथा पांचवा, तो सोचिएगा भारत तो 1526 में भी किया, और 1526 में तो अटैक ही कर दिए थे, पहला ही होगा, नहीं दिमाग मत लगाओ, पहले भी किया था लेकिन पहले हार जाता था, पहले नहीं था 15, ये पांचवा आक्रमण था, कैमा था, पांचवा, याद रखिएगा। जिससे पूछ देता कैसे 1999 से 2003 तक अटल जी पहली बार सोचे होगा पीएम, नहीं नहीं 99 से पहले भी 96 में एक बार दंगल मार चुके थे अटल जी, ठीक है, पीएम बन चुके थे। इसी तरह से ये पांचवा था। उसके 2 निशानेबाज थे, कौन कौन, तो मुस्तफा और उस्ताद अली। निशानेबाज समझते हो कैसे कहता, अरे ये तो मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ओके। जब भी तुम कोई भी गेम खेलोगे, जब कैप्टन हो गए, तो विराट कोहली का कहता है दाहिना हाथ कौन है, रोहित शर्मा, बायां हाथ कौन है, तो सुरेश रैना। क्यों कहा जाता है कि अगर ये आउट भी हो गया तो ये दोनों मिलकर संभाल लेगा। देखते हो क्लास में भी सबके एक दो को बेस्ट फ्रेंड होगा, अगर वो दोस्त क्लास में नहीं आएगा तो किससे पूछता है, उसके बगल वाला से पूछेगा, उसके गर्लफ्रेंड से पूछेगा, क्या पूछेगा, अरे वो क्यों नहीं आया था क्लास में, तो उसका दायां हाथ था, दाहिना हाथ। तो इसी तरह से इसका 2 दाहिना हाथ था, कौन कौन, उस्ताद अली और मुस्तफा। अब देखो इसका चालाकी, हम बोले थे नहीं कूटनीति भी था। कूटनीति किसको कहते जानते हो, पूरा लूट लो, कैसे कहते हो, जनता का धन पूरा लूट लो, उसको बाद 100 रुपया बांट दो,
अरे यार 100 रुपया दिया। जैसे गांव में कैसे होता है, जितना फंड आता है सब लूट लेता है, और जब इलेक्शन के समय आता है तो किसी को इंदिरा आवास दे देता है, किसी को 5 किलो अनाज दे देता है। अरे दिलखिन तो मुखिया जी ने, तू लूट का धन, उसी का पैसा लूट के पहले तो अपना करोड़ों का घर बना लिया, स्कॉर्पियो निकाल लिया। ये सिर्फ मुखिया की नहीं बात है, जितना भी आपको डेमो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स, आज कैसे सब फाइट करे संघर्ष में, क्यों फाइट करे 67,000 और 80,000 के वेतन के लिए ब्यूरोक्रेसी में? इसलिए नहीं फाइट कर रहे हैं कि उसमें वेतन के लिए, इसलिए फाइट कर रहे हैं कि उसका नेम फेम इज्जत करप्शन सब कुछ है। ठीक है, आप जिस चीज में एंगेज हो। और 95% ब्यूरोक्रेट्स का ये रिपोर्ट बताता है कि हमें इंडिया के 95% ब्यूरोक्रेट्स जो है करप्शन में लिप्त हैं। 95%, जो कि एक बहुत आश्चर्यजनक रिपोर्ट है। आप सोच सकते हैं हमारे देश की तो भी करप्शन इंडेक्स में हम 86वें पोजीशन पे हैं, नहीं तो पता चलता 110 पार होते अगर सारा हो जाता तो। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे मोदी जी बहुत ही ईमानदार हैं, हमारे केजरीवाल भी ईमानदार हैं, मतलब दोनों को गाली दे सकते हैं अपने अपने पार्टी वाले। तो इसका क्यों कहा जाता है उपाधि, इतना नाम दिए? क्योंकि जब युद्ध जीता ना तो चांदी का सिक्का बंटवाया। कैसे अभी भी दिवाली में चांदी का सिक्का रखती है मम्मी, रखती होगी सब घर में, तो ये भी चांदी का सिक्का यूज करा, तो इसको कालिंदर की उपाधि दिया गया। चांदी का सिक्का के कारण ही कालिंदर पूछेगा, कालिंदर की उपाधि किसको दिया गया? तो बाबर को दिया गया। तुगलक लामाई नीति किसने अपनाया? तो बाबर ने। गन पाउडर किसने यूज किया? तो बाबर ने। तो ये सब याद रखिएगा उसका काम को, क्योंकि एक मार्क्स का टिक्का में ये गलती करवा देगा। कैमा बार आक्रमण था? ये 5वां बार आक्रमण था। ठीक है, अब उसका कुछ युद्ध के बारे में जान ले। ठीक है, बहुत 2-3 को बहुत फेमस युद्ध है और उसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप रो के याद रखिए या हंस के याद रखिए। आप मोदी को चाहिए ना चाहिए उसका योजना तो आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे बाहर खूब गलियाइए, लेकिन जब किताब कॉपी में लिखिएगा ना आंसर राइटिंग, तो गवर्नमेंट पॉलिसी को आपको बड़ाई करना ही पड़ेगा। क्रिटिसाइज कम, बड़ाई ज़्यादा, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। नहीं तो एक मूवी नया आया है, वेब सीरीज है ना एस्पेरेंट, उसको देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आंसर राइटिंग लिखा कैसे जाता है। जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज है एस्पेरेंट। ठीक है, तो इसका युद्ध का चर्चा कर ले। पहला तो पानीपत कर लिए, दूसरा खनवा का युद्ध, बैटल ऑफ खनवा, ये बहुत फेमस है। कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन सा युद्ध था जिसने बाबर को भारत में परमानेंट स्थापित कर दिया। ठीक है, कौन सा युद्ध था? ये बैटल ऑफ खनवा ही था। क्यों? क्योंकि इसमें उसने राणा संगा को हरा दिया और उसके बाद वो सोच लिया कि अब तो यहीं आराम से रहना। उसके बाद पैर पूरा जमा लिया था एकदम अस्थायी रूप से कि अब जाना नहीं। पहले तो सोचा था पानीपत के बाद चले भी जाएगा, लेकिन जब बैटल ऑफ खनवा जीत लिया और राणा संगा को हरा दिया राजपूत को, तब सोचा अब तो इंडिया में हम राज करेंगे, उसने साबित कर दिया। तो बैटल ऑफ खनवा इसलिए पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में उसको परमानेंट कर दिया। अब पूछेगा कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सीएम बनने पर पीएम बनना बहुत हद तक आसान हो जाता है? उत्तर प्रदेश। जो जिसका उत्तर प्रदेश में राज होता है, जनरली कहा जाता था पहले यूपी से ही सारा सीएम, लेकिन अब मोदी जी ने इसको भी पलट दिया कि गुजरात से भी सीएम बन सकता है। ठीक है, तो अब योगी जी का भी दाव है अगला, देखे क्या पता यूपी से है। तो ये खनवा युद्ध देखिएगा, 1526, 1527, 1528, 1529, चारों साल युद्ध किया और हिला के रख दिया। 26-27 तो आपसे डिस्कस कर लिया। 28 बैटल ऑफ चंदेरी, बाबर और मदीनी राय के। जीता कौन था? जीतना तो फिक्स है बाबर को, नाम किसमें? मदीनी। उसमें कौन था? राणा संगा। उसमें कौन था फर्स्ट में? पानीपत में इब्राहिम लोधी, बैटल ऑफ खनवा में राणा संगा, और बैटल ऑफ चंदेरी में मदीनी राय, और लास्ट बैटल ऑफ घाघरा। ये घाघरा चोली याद रखिएगा, बाबर एंड मोहम्मद लोधी। ठीक है, ये बहुत फेमस है। क्या है? घाघरा। क्योंकि इसको हराने के बाद वो सोच लिया कि आप निश्चिंत हो गया आपको है, लेकिन जब तुम निश्चिंत होगा ना तो भगवान रहते, लास्ट में 30 में उसको ऊपर कर दिया। आगरा में मर गया था 1530 में। ठीक है, और कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में। ये याद रखिएगा, पूछेगा इंडिया में दफनाया गया या विदेश में दफनाया गया? तो काबुल। और काबुल इंडिया है या बाहर में, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए आपको एक बार रिवीजन करा दें। पहला बैटल युद्ध पानीपत, दूसरा खनवा, तीसरा घाघरा, चौथा चंदेरी। नीति कौन? तो तुगलक नामा नीति। कौन सा गन पाउडर यूज किया? किसने किया? तो बाबर ने। 2 निशानेबाज कौन था? मुस्तफा एंड उस्ताद अली। तो ये आपका बाबर का होगा।